रेंस बोलेगी ब्रॉक करेगा मुझे रेसलमेनिया में, एक्नॉलेज रिकोशे बन चुके हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन। साथ लेस्टर ने क्या कुछ कहा है स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। बस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से दोस्तों। काफी बढ़िया शो था आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों। हमने एक बड़ा टाइटल चेंज देखा, हमने देखी है दोस्तों रोमन रेंस की स्टेटमेंट और देखा है दोस्तों रोंडा राउजी का डेब्यू। सब कुछ करेंगे डिस्कस, साथ साथ एमएसडी से जुड़ी लेस्नर पर ब्रांड न्यू अपडेट है और लेस्नर ने कमेंट भी किया है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है आपको। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की। तो गाइस हम लोगों ने देखी जो आज की स्मैकडाउन काफी धांसू थी। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था गाइस रिकोशे वर्सेस सेमी ज़ेन। मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बता रखा था कि इसके अंदर चांसेस है कि टाइटल चेंज हो सकता है और कुछ वैसा ही हुआ। मैच की शुरुआती क्षणों में तो दोस्तों रिकोशे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मिड में सेमी ज़ेन ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। एंडिंग मोमेंट्स में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां थीम सॉन्ग प्ले हो गया जॉनी नॉक्सविल का, जिन्हें देख दोस्तों सेमी ज़ेन का ध्यान भटका। अंदर दोस्तों उन्हें लग गया रोल अप, रिकोशे ने कर दी पिन और बन गए ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। काफी समय बाद दोस्तों रिकोशे को बड़ी बेल्ट मिली है और कहना पड़ेगा दोस्तों यहां उनकी जीत से मैं तो काफी ज्यादा खुश हूं। लेकिन बात की जाए सेमी की, सेमी इसके बाद बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। बैक स्टेज गए, तोड़ फोड़ की है और ये चीज कही है जॉनी तैने बिन बात के मेरे पचड़े में टांग अड़ाई और इसलिए मैं तुझे चैलेंज करता हूं रेसलमेनिया के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या, तो इस पहले धांसू सेगमेंट के बाद और टाइटल चेंज होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस रिंग के अंदर पैट मैकैफी का सेगमेंट। तो गाइस हुआ क्या कि पैट मैकैफी का सबसे पहले हमें वो थिंग दिखाई गई जो कि दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि क्या कुछ विंस मैकमैन के साथ घटित हुआ है। वहां विंस ने अपने इंटरव्यू में ये चीज बताई थी कि पैट तुझे मैं मैच दे रहा हूं, तो हमें पता चलना था उनका मिस्ट्री ओपोनेंट कौन होगा, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली वही निकला जो कि सभी ने गैस किया था। ऑस्टिन थ्योरी आए, ऑस्टिन थ्योरी माइक पकड़कर ये चीज बोले हैं वहां पैट मैकैफी को कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं ऑस्टिन थ्योरी हूं, मैं प्रोडिजी हूं विंसेंट केनेडी मैकमैन का और हमारे दाता कभी भी कुछ भी बिना सोचे नहीं करते। अगर तू सोच रहा है कि उसने गलत किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने बिल्कुल सही किया है। मैं तेरा ओपोनेंट होऊंगा इस बार की रेसलमेनिया में। जिसके बाद पैट मैकैफी वहां खड़े हो गए, ऑस्टिन थ्योरी ने उनका माइक झाड़ दिया और फिर वहां से चलते बने पैट मैकैफी। हालांकि उन्हें कॉल्ड आउट भी करे हैं, कैसे करके दोस्तों उन्होंने बीच करके उन्हें कॉल्ड आउट किया कि यू लिटिल बीच कम बैक, लेकिन वहां ऑस्टिन थ्योरी नहीं लौटे और इससे हमें पता चल चुका है पैट का मैच होगा थ्योरी के खिलाफ। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है स्मैकडाउन के अंदर वो था नायोमी वर्सेस कार्मेला। मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। इसके अंदर वेगा बिन बात के इंटरफेरेंस करी थी, जिन्हें दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में साशा बैंक्स ने टेक डाउन कर लिया। अंदर दोस्तों जो हमारे अपनी नायोमी स्प्लैश लगाकर विजय प्राप्त कर गई। जहां दोस्तों साशा एंड नायोमी जो है उनकी जोड़ी कमाल कर रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा हैप्पी कॉर्बिन का सेगमेंट। हैप्पी कॉर्बिन दोस्तों ताश खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। हैप्पी कॉर्बिन कहते हैं एज ए हैप्पी कॉर्बिन मैं अंडरफीटेड हूं और ड्रू मैकिंटायर की हम ऐसी तैसी फेरेंगे। जिसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की हमें रिंग में एंट्री देखने को मिलती है जो कि फेस किए हैं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल को। अब गाइस बात की जाए इनके मैच की, इनका मैच भी काफी मजेदार था। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों जिंदर महल को खूब फोड़ा। मुझे लगा कि वहां जिंदर महल को थोड़ा सा ज्यादा ऑफेंस देना चाहिए था डब्ल्यू वालों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिंदर महल को लिटरली दोस्तों बरी किया गया। वहां ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाकर उनकी पिन कर दी, शैंकी बाहर से देखते रहे। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि हैप्पी कॉर्बिन की हंसी रुक चुकी थी। इसके ठीक बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था हमारे अपने शिंस्के नाकामुरा एंड बुक्स की एंट्री। तो इन दोनों की एंट्री हो रही थी कि गाइस इन पर हो गया अटैक, जो कि किसी और ने नहीं हमारे ऊसोस ने किया, जिस पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क हटता है क्योंकि होती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। वहां गाइस रोमन रेंस आया और रोमन रेंस ने दोस्तों एक धांसू प्रोमो काटा है। रोमन रेंस सबसे पहले अपनी एंट्री पर यह चीज कहते हैं मायामी एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों मायामी उनके नाम के चैंट लगाती है। काफी शॉकिंग था ये, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है आगे। वो कहते हैं कि देखो एमएसजी में लेस्नर अपना टाइटल डिफेंड करने वाला और मैं भी, ये कल होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मैं लेस्नर को हारते हुए नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं उसे हराना चाहता हूं। वाइस मैन तुम कुछ कहते हो,
वॉइस मैन ये चीज कहता है, जी ट्राइबल चीफ मैं चीज कहता हूं कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है। हाँ, वही वाला डायलॉग। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि लेसनर जो है वो मुझसे हारेगा रेसलमेनिया में, और ये भी स्पॉइलर है, मैंने पहले भी ऐसा किया है। मैंने डेनियल एंड एज को हराते समय कहा था कि मैं उन्हें स्मैश करूंगा, स्टैक करूंगा, पिन करूंगा, और वैसा ही हुआ, और इस बारी भी ऐसा ही होगा। आई एम गोना स्मैश ब्रॉक लेसनर एंड एट रेसलमेनिया ही विल एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों वो और जोर से कहते हैं, और गाइस उस पर पॉल हेमन भी हल्के से डर गए, और फिर हमें चीज देखने को मिली, रोमन रेंस ने फिर से यही चीज कही और रिंग से चलते बने। तो एक बड़ी स्टेटमेंट बात की जाए दोस्तों रोमन रेंस की, बड़ी स्टेटमेंट की बात हुआ गया उस रिंग के अंदर थे, हमें देखने को मिली वाइकिंग रेडर्स की एंट्री, जहां हुआ है टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। वहां गाइस जो कुछ हुआ काफी शॉकिंग था। हुआ क्या कि पहले दोस्तों वाइकिंग रेडर्स ने तगड़ी पकड़ बनाई, उसके बाद उनकी पिटाई होगी। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों एरिक को टैग दिए आइवार, एरिक अकेले रह गए, आइवार बाहर पड़े रहे। एरिक को दोस्तों उन दोनों ने लगा दी 1D 1 2 and 3, ऊसोस ने चैंपियनशिप डिफेंड कर दी। बात की जाए दोस्तों इस बड़ी थिंग के बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है बिगी की एंट्री। बिगी शेमस को फेस करने वाले थे, क्वाड बाइक पर आ रखे थे, लेकिन वहां दोस्तों कोफी बिन बात के ही थिंग्स कर रहे थे आउटसाइड क्वाड बाइक के साथ। वैलो बताने वाली नहीं, काफी फनी थी, लेकिन रिज ने उन्हें चेयर मारा, मेरी हंसी छूट गई। इस बीच दोस्तों बिगी का ध्यान भटका, मैच शुरू होने से पहले ही दोस्तों खत्म हो गया। वहां गाइस जो शेमस है उन्हें पीट पाट के, यानी कि बिगी को पीट पाट के क्वाड बाइक पर निकल गए, उन्होंने चोरी कर दी। बात की जाए दोस्तों क्वाड बाइक की चोरी के बाद क्या हुआ, हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों इसके बाद जॉनी नॉक्सवेल का चैलेंज एक्सेप्ट करना। वहां दोस्तों जॉनी नॉक्सवेल ने चीज कही, मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है सेमी। बात की जाए इसके बाद दोस्तों एक और हमने बैक साइड सेगमेंट देखा, जहां हैप्पी कॉर्बिन को ड्रू मैकिंटायर ने डराया जब वो डार्ट खेल रहे थे, जहां डार्ट फेंक रहे थे हैप्पी कॉर्बिन, वहां गाइस ड्रू ने फेंकी तलवार। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो हम लोगों ने देखा वो था रोंडा राउजी का डेब्यू। तो रोंडा राउजी का दोस्तों आज स्मैकडाउन डेब्यू था, वो फेस करी थी सोनिया डेविल को। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई डिस्ट्रैक्शन कॉज की मैच के शुरू में, जिसके बाद दोस्तों सोनिया ने पकड़ बना ली। वहां दोस्तों सोनिया ने काफी अच्छे से पीटा दोस्तों रोंडा को, लेकिन जब रोंडा ने कम बैक किया तो सिर्फ रोंडा की चली। रोंडा राउजी ने दोस्तों पाइप पर पिट लगाया सबसे पहले, और फिर लगाया अपना सबमिशन यानी कि आर्म बार। वहां बेचारी सोनिया का डाउट आउट करना पड़ गया। मैच के बाद दोस्तों में एक बड़ा एंगल देखने को मिला। हुआ क्या कि गाइस वहां जो हमारी शार्लेट फ्लेयर है उन्होंने रोंडा से पूछा क्या तुम मुझे रिंग के अंदर चाहती हो, रोंडा ने कहा आजा, जिस पर दोस्तों शार्लेट रिंग के अंदर जाती है। दोनों के मध्य दोस्तों तगड़े वाला फेस ऑफ होता है। इस फेस ऑफ में दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां हमारी अपनी जो रोंडा है उन्होंने ज्यादा भी देरी नहीं लगाई और लगा दिया उन्हें एंगल लॉक लगाया। शार्लेट को टैप आउट करना पड़ गया, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई मैच तो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉल थी। रोंडा राउजी ने ये ब्रॉल जीती और तगड़ी पिटाई की एंडिंग मोमेंट्स में शार्लेट की। इनका मैच रेसलमेनिया में होने जा रहा है और यहाँ एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है राउजी ने। इस तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई खत्म। लेसनर नहीं दिखाई दिए, लेकिन सिंस आप देख रहे हैं WSG तो लेसनर के ऊपर भी अपडेट दूंगा और MSG के ऊपर भी, जो कि दोस्तों हमें कल देखने को मिलने जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं लेसनर की। लेसनर ने कहा है कि मैं कोई बाजारू औरत नहीं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस आउटसाइड ऑफ द वी ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू हुआ है, काफी लेटेस्ट है। इसके अंदर लेसनर से जब पूछा गया कि आप पैसे के लिए काम करते हो, एक काफी बड़ा परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि आप पैसे के लिए काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप पैशनेट नहीं हो। लेसनर बोले किसने कहा भाई, मैं पैसे के लिए काम तो करता हूं क्योंकि मुझे लोग नहीं पसंद है, मुझे लोगों के बीच जाना पसंद नहीं है। तो ऐसे में मैं UFC के अंदर फाइट दिया, मैं WWE के अंदर फाइट दिया, तो ये मेरा वर्क है। बंदा अपने वर्क से पैशनेट नहीं होगा तो किससे होगा? तो ये बिल्कुल भी गलत चीज है कि लोग कहते हैं कि मैं पैशनेट नहीं हूं, बिल्कुल गलत चीज है। मैं पैशनेट हूं। पॉल हेमन ने काफी समय से बोला है मेरे तरफ से और अब मैं खुद बोल रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं मैं पैशनेट हूं, मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं कि पैसा दिया और काम निकाला। तो यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने साफ कर दिया है कि गाइस वो काफी ज्यादा पैशनेट है रेसलिंग को लेकर। प्लस गाइस आपको बताना चाहूंगा लेसनर एंड रोमन पर अपडेट है MSG से जुड़ा हुआ। एज पर डे मैदर बताया जा रहा है कि गाइस जो एडवर्टीजमेंट WWE कर रही थी बॉबी लैशली वर्सेस लेसनर की और सेथ वर्सेस रोमन की MSG के लिए, वो हटा दी गई है, वो डिलीट कर दी गई है। और इसका मतलब साफ है कि दोनों की मिस्ट्री ओपोनेंट होने वाले। और मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है
कि लेसनर को सेट चैलेंज कर सकते हैं और रोमन को कोई उनका पुराना ओपोनेंट, और वो कौन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन गाइस इन दोनों में से आप किसे सपोर्ट करें इस इवेंट के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों स्मैकडाउन को रेटिंग देने की, तो गाइस आज की स्मैकडाउन काफी बेहतरीन थी। इसके अंदर दोस्तों शुरुआत में जो टाइटल चेंज हुआ है वो शायद इसीलिए हुआ है ताकि रेटिंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि इनिशियली रेटिंग काफी बढ़िया आती है क्योंकि लोग ज्यादा ट्यून इन करते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क को। तो यहां दोस्तों सेमी ज़ेन की हार हुई, हल्का सा बुरा तो लगा, लेकिन रिकोशे को दोस्तों यहां पुश मिला है तो काफी बढ़िया थिंग है। प्लस दोस्तों रोमन रेंस ने एक धांसू वाला प्रोमो काटा है। लेसनर आज दोस्तों एडवर्टाइज नहीं थे स्मैकडाउन के लिए और इसीलिए दोस्तों वो हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन अगले हफ्ते वो जरूर आएंगे। और रही बात दोस्तों मैचेस की, तो आज की स्मैकडाउन में मैचेस भी काफी अच्छे थे और बैक साइड सेगमेंट भी काफी अच्छे थे। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.1 स्टार। आप नहीं देंगे मैं देखना चाहूंगा। बस दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।